नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं और आपके द्वारा जो सहयोग हमारे चैनल को मिल रहा है सब्सक्राइब के रूप में, लाइक के रूप में, उसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज हम ऐसे विषय में चर्चा आपके सामने रख रहे हैं जिसे बहुत से पक्षों में कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। नज़र दोष, जिसको दृष्टि दोष कहा जाता है, ये जो नज़र लगने का पक्ष है, ये बच्चों से लेके किसी भी उम्र अवस्था के लोगों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ नज़र दोष या नज़र लगने की जहाँ तक बात आती है तो वो आदमी के काम धाम पे, घर मकान पे एवं किसी भी तरह के उसके व्यक्तित्व जो उसका प्रभावशाली हो वहाँ उसका प्रभाव देखने को मिलता है। शास्त्रानुसार दृष्टि दोष का पुराने से पुराने ग्रंथों में भी चर्चाएं हुई हैं और उनके निवारण के लिए तमाम स्तोत्र, तमाम तरह के क्रियाएं ये बताई गई हैं। नज़र लगने का पक्ष तो बताया कि व्यवसाय में, नवनिर्मित मकान में, वाहन में, इन सब में इनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए प्रायः आप देखे होंगे कि ट्रकों के पीछे भी तमाम तरह के स्लोगन लिखे रहते हैं। इसके संग फटे जूते टंगे होते हैं। प्लस नवनिर्मित अगर मकान है और वो बन रहा है तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि एक सबसे ऊंचे स्थान पे झाड़ू, डलिया, जूता, इस तरह का प्रभाव, इस तरह की चीज़ें लगा दी जाती हैं। हमारे व्यावसायिक संस्थान में भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो बहुतायत नींबू और मिर्चें टांगने की प्रथा उसमें भी चली आई है। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे तो उसमें जो है काजल का टीका और पैर में काजल का टीका, नज़र बट्टू इत्यादि ये सब पहनाने का प्रचलन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आधुनिकता के परिवेश में बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप विस्तृत रूप से देखें तो विदेशों में भी इनके नज़र और टोक इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। जब वो कोई नया काम करते हैं या उनके इच्छा के अनुकूल सारा काम होता रहता है और वो जब इस पर चर्चा करते हैं तो बीच बीच में आप सुने होंगे कि टच वुड, ऐसा एक वो लकड़ी को स्पर्श करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार लकड़ी के स्पर्श करने से आपको नज़र नहीं लगती है। पौराणिक पक्ष में और ज्योतिष से भी इसका संबंध है। भले ही इसका कोई बहुत विस्तृत व्याख्या या विषय ज्योतिष में नहीं दिया गया है और इसको बहुत पक्षों में मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर भी ये दोष देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति का लग्न कमज़ोर हो जाए उसको निश्चित रूप से समय समय पे कुछ भी ऐसा होता है जिससे कुदृष्टि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने से स्वास्थ्य, काम और अन्य चीज़ें भी उसकी बाधित होती हैं। कुंडली के अंदर अगर गुरु निर्बल हो जाए, राहु केतु केंद्र में बैठे हों या तो अष्टम और द्वादश स्थान में बैठे हों, तब भी दृष्टि दोष का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलता है। शुक्र ग्रह भी कहीं से वो पीड़ित हो कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से उसमें जो है आदमी के ऊपर दृष्टि दोष लगता ही लगता है और अचानक आदमी अस्वस्थ हो जाना, काम से अरुचि हो जानी और शरीर में भारीपन और थकान, सुस्ती इत्यादि ये सब नज़र लगने के लक्षण हैं। राशियों के आधार पे भी नज़र लगने के लक्षण दिखते हैं। वो उसमें कन्या राशि हो, तुला राशि हो, मकर हो, कुंभ हो, ये राशि
वाले व्यक्तियों को अधिक नज़र का प्रभाव देखने को मिलता है। तो नज़र कैसे समझा जाए कि किसी व्यक्ति को नज़र लगा, तो उस दृष्टिकोण में देखिए सबसे पहले आँख, नेत्र में जो पलकें होती हैं वो उसकी खड़ी हो जाती हैं। देखने से आँख में भारीपन, लालिमा और चेहरे की रौनक अपने आप कम नज़र आती है। प्लस शरीर में थकान, सुस्ती, अनिद्रा, ये सब नज़र लगने के प्राथमिक लक्षण है। बच्चे जो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं या रूप रंग उनका बहुत आकर्षण होता है, पहनावा भी उनका आकर्षण होता है, ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगने की संभावनाएं होती हैं और उससे उसके खाने पीने का क्रम एकदम बिगड़ जाता है और रोने, बात बात पे रोना, खिजलाना, इस तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। व्यवसाय पे भी चलते चलते एकदम से व्यवसाय रुक जाना और जो व्यवसाय से संबंधित कर्मचारी गण हैं या व्यापारी गण हैं, उनसे किसी न किसी कारण से आपका जो है विवाद हो जाना, उनसे दूरी बढ़ जानी और दुकान की या व्यवसाय स्थान की बिक्री में निरंतर कमी आना, ये नज़र लगने का एक लक्षण ये भी सामने होता है। घर मकान पे नज़र लगने की स्थिति में अचानक बनता हुआ निर्माण का कार्य रुक जाए या बने हुए मकान में दृष्टि दोष हो तो वहाँ उपयोग में आने वाली चीज़ों का नुकसान होना, क्षति होना, खराब होना, घर का वातावरण बहुत बोझिल हो जाना, आपस में तालमेल का अभाव होना, ये भी दृष्टि दोष या नज़र दोष का लक्षण सामने है। अब हम चर्चा करेंगे कि नज़र दोष से कैसे बचा जाए। इस पक्ष में शास्त्रोक्त तो बहुत से ऐसे मंत्र भी हैं और उतारा भी है और इसके अलावा मार्जन की एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें रक्षा मंत्र से, अघोर मंत्र से मार्जन इत्यादि करने का विधान है। इसमें रात्रि सूक्त का पाठ बहुत लाभप्रद होता है। इसके अलावा श्री महाविद्या स्तोत्र है, इससे भी दृष्टि दोष, शत्रु दोष, रोग बाधा और काम धाम का न चलना, इस तरह की परेशानियां इससे दूर होती हैं। और इसमें कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनका हम आपको विवरण दे रहे हैं। सारी प्रक्रियाओं को नज़र उतारने में 8 बार इनकी आवृत्ति करनी चाहिए। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो रोटी और गुड़ उसके ऊपर से 8 बार उतार के कुत्ते को या गाय को देने से तत्काल उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राई, नमक, लाल मिर्च इत्यादि को लेके उसके ऊपर से 8 बार उतार के अग्नि में जला देने से उसकी नज़र दोष समाप्त होता है। इसके अलावा भी है तो फिटकरी है, नमक है, इनको भी 8 बार उतार के जला देने से दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। घर के अंदर जो भी भोजन सुबह शाम में बना हो उसको पूरा का पूरा भोजन इस बच्चों के ऊपर से 8 बार उतार के गाय को दे देने से भी दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक संस्थान में अगर दृष्टि दोष के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम अगर कोई कल कारखाना है, मशीनें चलती हैं या आपके सिर्फ सामान इत्यादि बेचना, बनाना, निर्माण करने का काम है तो सर्वप्रथम मशीनों के ऊपर लाल सिंदूर से घी मिला के त्रिशूल का निशान बना देने से उसमें दृष्टि दोष समाप्त होता है। कारखाने के अंदर काली तिल, लोहबान, इसका जो है धूनी देने से भी नज़र का दोष समाप्त होता है।
साथ ही साथ अगर काले घोड़े का नाल उपलब्ध हो तो नाल का मुंह नीचे की तरफ रहेगा। इसको अपने मुख्य द्वार, कारखाने, फैक्ट्री पे मुख्य द्वार पे लगा देने से भी दृष्टि दोष समाप्त होता है और पुनः काम इत्यादि चलने लगता है। घर मकान के अंदर अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ भी ये उपाय करते हैं तो इससे आपको निश्चित लाभ मिलता है। इसके अलावा तमाम तरह के दृष्टि दोष से, शत्रु की कुदृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वोपरि है। और पूजा पाठ आप न कर सकते हो तो ऐसी स्थिति में मात्र शनिवार हनुमान जी का दर्शन कीजिए और तिल के तेल का एक दीपक उनके निमित्त अवश्य जलाइए। ये आपको भ्रमित करने के लिए कि नज़र दोष इत्यादि, ये इसका उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन हमारी परंपराओं के में ये अनादिकाल से इस तरह की व्यवस्था है और विशेष अवसरों पे दृष्टि दोष के निवारण हेतु तमाम उपाय उपचार पहले से होते आए हैं। तो इन सब बताए हुए उपचारों को आप उपयोग में लावें और दृष्टि दोष से बचें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी कामना के संग जय विश्वनाथ।